नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी आते हैं आपके समक्ष कुछ नया लेकर आते हैं। इसी प्रकार हम गत समय पे आपसे जब भी मिले थे तब कुछ लघु कथाएं पढ़ रहे थे और उसमें हमारा मुख्य ध्येय था स्त्री विमर्श पर। लेकिन आज हम इन्हीं लघु कथाओं के सिलसिले में एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है मदद का हाथ। कहानी की लेखिका है नम्रता यादव। कहानी की लेखिका डॉक्टर नम्रता यादव। कहानी का नाम है मदद का हाथ। लीजिए प्रस्तुत है मदद का हाथ। पिता के जाने के साल भर बाद तक माँ को खामोशियों की गहराइयों में जाता देखकर तरुण बेबस हो गया था। अब माँ के तकिए के नीचे उसे हरदम पुरानी सिमटी हुई यादें ही भीगी भीगी नजर आती। बहुत बार उसने बात करने की कोशिश की लेकिन माँ की चुप्पी की दीवार पार न कर जा सका। आखिर एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, पिता का स्थान तो रिक्त ही रहेगा, उस पर कोई नहीं भर सकता, पर कल्पना और मैं पूरी कर सकते हैं कि आपको कोई तकलीफ न हो। माँ की आंखें डबडबा आई। उन्होंने कहा, तेरे परिवार के साथ मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे तकलीफ नहीं। तो फिर माँ, यह खामोशी का आवरण हटा दीजिए। आखिर आपको अपने लिए भी तो जीना है। क्या सोचा करती है आप बैठे बैठे? दिन भर ऐसे उदास बैठी रहेंगी तो आप बीमार हो जाएंगी। वैसे भी कल ही आपकी ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अब आप अपना मन किसी दूसरे काम में लगाइए। वह कीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है, या कुछ ऐसा कीजिए जो पहले कर न पाई। बेटा, 50 साल की उम्र में क्या काम शुरू करूं? माँ, मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे थे हमारे स्कूल के आर्ट्स एंड क्राफ्ट का होमवर्क हमेशा आप ही कराती थी। हमें हमेशा बहुत तारीफें मिलती थी। आज भी ऐसी कलाकारी में बहुत अच्छी है। हाँ, तो वह तो कभी कभी अपने टाइम पास के लिए कर लेती थी। बस मिल गया ना माँ, यह आपकी ही हॉबी है। अब इस पर आपको काम करना है। आपको पता है माँ, कल पीकू के स्कूल के में पेरेंट्स मीटिंग थी। कल्पना को उसकी टीचर ने कहा कि पीकू की आर्ट्स एंड क्राफ्ट में हेल्प किसने की है? पूरे स्कूल में सबसे सुंदर पीस आपका बेटा ही बना कर लाता है। कल्पना ने मुझे बताया कि वह पूरा वर्क आपके बताए ढंग से किया करती है। आपको शायद पता नहीं है कि आपका यह हुनर अव्वल दर्जे का है। अब आप कुछ न कहेंगी, मैं प्रमिला भाभी से बात कर लेता हूँ, वह आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास चलाती है। आप वहाँ जाइए, प्रमिला भाभी के साथ मिलकर काम कीजिए, इससे आपका मन भी लगा रहेगा। बेटे की बात सुनकर माँ बोली, मैं इस उम्र में यह सब कर पाऊंगी? तरुण ने कहा, यह बात सही है माँ, पर एक उम्र के बाद आकर इंसान को अपने जीवन की गाड़ी थोड़ा स्लो कर देनी चाहिए। कभी कभी थोड़ा ब्रेक भी लगा देना चाहिए। पर माँ, गाड़ी कभी पूरी तरह बंद नहीं करनी चाहिए। माँ मुस्कुराने लगी। तभी तरुण के सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से बोली, तू मेरे बारे में इतना सोचता है? अभी आप सुन रहे थे एक लघु कथा जिसकी लेखिका है नम्रता यादव। इसका शीर्षक है मदद का हाथ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली बार कुछ नया, कुछ साहित्यिक, कुछ पारिवारिक लेकर के आपके समक्ष। नमस्कार, धन्यवाद।